मौलाना का और आसिफ अली जरदारी साहब का इख्तलाफ बहुत अरसा पहले हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। और आपको याद है जिस तरह पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इख्तलाफ हुआ था, वो एक सिलसिला तवातर के साथ चला आ रहा है। आल दो के आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के जाती रवाबत मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल एक चैलेंज के तौर पर दोनों के ताल्लुकात में आए हैं सामने, जिसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान तवातर से एक चीज का इशारा दे रहे हैं, वो चाहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि जी मौसम ठीक नहीं होगा, इलेक्शन ना करवाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जहां से सिग्नल ले रहे हैं, उनको शायद सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। अच्छा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान शायद कोई इस तरह का बयानिया अख्तियार करना चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डिले होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अच्छा। पैसे आईएमएफ ने देने हैं, और आईएमएफ ने ये कह रखा है कि हम अगली किस्त एक अगला जो आईएमएफ का जो मरहला है प्रोग्राम का, वो उसी वक्त आगे बढ़ाएंगे जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। तो या तो हम पैसों का बंदोबस्त कर लें, तो पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब एक गैर सियासी बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। कोई भी सरफराज बुट्टी साहब ने उनके बयान को वैसे एंडोर्स कर दिया एजाज फौरन। जी, सरफराज बुट्टी साहब भी देखिए ना कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तो बंदे नहीं है ना, कि या तो है कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा है, निगरान वज़रा और निगरान हुकूमत तो यही चाहेगी ना कि सिलसिला चलता है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। काज़मी साहब, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हाथ हो गया है, उनके अगेंस्ट फील्डिंग सेट की जा रही है। नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं, किस किस से सीट एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नून लीग कर लेगी, और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, ये तमाम सियासी जमातों का राइट है। मियां साहब चाहे बलोचिस्तान जाएं, चाहे चौधरी शुजात साहब से मिलें, किसी का एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं है ना कि जरदारी साहब आएंगे और वो पंजाब में बैठ के सबसे मिलेंगे और मियां साहब किसी से ना मिलें। तो ये तो एक जिसे कहते हैं ना हेल्दी एक चीज है, ये होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक दूसरे से राब्ते भी होते हैं और इलेक्शन से पहले इस तरह की एक्टिविटी भी होती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जरदारी साहब या उनकी जमात के जो गिला शिकवा है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पंजाब के अंदर, हमें उस तरीके से जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जिस तरीके की फील्ड जो है मुयस्सर है नून लीग को। अच्छा। ये वो गिला शिकवा है जिसके ऊपर एतराज हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा, जिस तरह भी एजाज भाई भी कह रहे थे कि इलेक्शंस जो है मौलाना की ख्वाहिश लगती है कि डिले हो जाए, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नून लीग की भी ये ख्वाहिश। काज़मी साहब, उनको क्या फायदा होगा इससे वैसे मौलाना साहब को? देखिए, इस वक्त जो केपीके में मौलाना साहब की हालत है, मुझे नहीं लगता कि मौलाना अपना हल्का भी जीत सकेंगे। आप ग्राउंड रियलिटी देख लें, वहां पे जाके उनको नजर आ रहा है। अच्छा। कि हमें शिकस्त होगी इंतखाबात में इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इंतखाबात में डिले का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये बहस तो खत्म हो गई है। इंतखाबात इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए और उसके लिए कोई भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी को नहीं कहा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहस तो नहीं है, उनके लिए साजगार नहीं है इंतखाब जल्दी। और राना साहब, आप बताइएगा फाइनली, ये एक तो फजलुर रहमान साहब के बयान, और दूसरा ये कि जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं कि हो सकता है बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चारों ही ना आ सकें। तो किस जानिब इशारा कर रहे हैं वो? मैं जावेद हाशमी के बयान को आपने सुना दिया, मैंने सुन लिया। मैं बात करूंगा चौधरियों की और फजलुर रहमान साहब की उसके ऊपर। और वो ये है कि चौधरी बिल्कुल करीब हैं चौधरी शुजात। जब मुआहिदा परवेज इलाही का पहली दफ़ा दुआए खैर हुई थी, तो वो चौधरी शुजात ने कहा था कि इसहाक डार से कहो नवाज शरीफ से पूछ के हमें बताए। ठीक। और चौधरी शुजात बिल्कुल इनक्लाइंड थे और हैं, और वो बहुत हद तक इकट्ठे हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ PMLN का 2014 के धरने में पहली दफा खुल्लम खुल्ला अलायंस हुआ था, वो अपोजिशन में थे। सही। जब पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया था, जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने के लिए आए थे, यहाँ कब्रें बनाई जा रही थी जमहूरियत की, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे। तो वो अलायंस आज तक चल रहा है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, पीपी के सामने एक अलायंस बन चुका है सिंध के अंदर कि नजर आएगा आपको और हमें कि जी वहां इलेक्शन हो रहा है, वहां पीपल्स पार्टी ने ही जीतना है। ये सब वो हैं जो मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है ना, वो वही है जो बिलावल नून लीग से मुतालबा कर रहे थे कि हमें फैसिलिटेशन दी जाए, और कुछ नहीं है। इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कल आज दायर हुई है, कल लगी है, मेरे ख्याल है शायद कल ही। मतलब ये प्रेशर क्रिएट करने की 8 फरवरी के इलेक्शन, ये कहानी है अपना अपना रास्ता फर्दर अच्छा बनाने के लिए, और कुछ नहीं है।
इनको इलेक्शन लड़ना ठीक है, पड़ेगा। वक्त खत्म हो गया है, जीते राणा कोई साहब। हमारा मकसद ये है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, अतर काज़मी साहब, एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद। और कहना यही था तमाम पैनलिस्ट का कि अब ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है, लगता यह है कि किसी एक पार्टी को इसका फ़ायदा हो भी सकता है। बहरहाल हर स्टेक होल्डर ये चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें इसका मिले, और आगे चलकर देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को क्या बल्ले का निशान मिलता है या नहीं, क्या उतनी स्पेस मिलती है कि वो इंतखाबात कंटेस्ट करें और उस पर एतराज़ ना उठे, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के हक़ में जाती भी है या नहीं जाती। प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया आपने, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।